ताले की चाबी। सपना की शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। उसके घर में उसकी सास सुनीता, उसका पति महेश, जेठ सुरेश, जेठानी स्नेहा और उनकी 2 बच्चे रहते थे। पर 1 महीने में सपना जान गई कि सास हमेशा हर जगह ताले लगाकर रखती थी। किचन का या घर का कोई भी जरूरी सामान वह खुद निकाल कर देती थी। सास की कंजूस स्वभाव से जेठानी भी बहुत परेशान थी, पर वो बेचारी कुछ न कर पाती। बहुत बार तो उसके लिए खाना भी नहीं बचता था। अरे भाभी, ये क्या? माँ जी रोज रोज ऐसे ताले में से सामान क्यों निकाल कर देती है? हम क्या चोर है जो इसे चोरी करेंगे? वो वैसी ही है सपना, जाने दो, ध्यान मत दो। कभी कभी तो इतना कम सामान देती है खाना बनाने के लिए कि मेरे लिए बचता ही नहीं। पर ये तो सरासर गलत बात है ना। मैं तो खाली पेट बिल्कुल नहीं रह सकती। आदत हो जाएगी सपना, देख लेना। ओह, भूखे पेट तो भजन भी ना हो तो घर का काम कैसे होंगे भला? मैं सब ठीक कर दूंगी। दिन बीतते गए पर सुनीता जी का स्वभाव नहीं बदला। दिन ब दिन वे और कंजूस होती जा रही थी। अरे ओ बहू, क्या बातें हो रही है वहाँ? आज खाना नहीं बनाना है क्या? ये लो सामान। पर माँ जी, ये सामान तो बहुत कम है, थोड़ा और सामान दे दो, वरना हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या ये कम है? बड़े ही खर्चे सूझ रहे हैं तुम्हें। घर में आते ही खर्चा बढ़ा दिया। जितना है उसी से काम चलाना सीख लो बहू। फिजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। ठीक है माँ जी, आप जाइए, हम देख लेंगे। अरे ये क्या भाभी, आपने मुझे क्यों रोका? अब इतने से सामान में कैसे खाना बनेगा? कोई बात नहीं सपना, उनसे बहस करने से कोई मतलब नहीं। आज मैं तुम्हारे भैया से बात करके देखती हूँ। ठीक है भाभी, आप बात करके देख लीजिए। अजी सुनते हो, क्या आप मेरे लिए माँ जी से बात करेंगे? वो अगर रोज थोड़ा ज्यादा सामान मिल जाए तो खाना ढंग से बन सकेगा। अरे भगवान, मुझे इस सब मामलों से दूर रखा करो। तुम जानो और माँ जाने, मुझे इन सब मामलों में मत घसीटो, समझ गई तुम? Oh no! सुरेश की बात सुन स्नेहा नाराज हो जाती है। वह सब बात सपना को बताती है। देखा भाभी, इन लोगों का पेट भर जाता है ना, इसलिए इन सबको इस मामले से कोई मतलब नहीं। सच कहा सपना, दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है। हमारी प्रॉब्लम तो इन्हें दिखती ही नहीं। खैर, आज भी खाना कम पड़ेगा। हाँ, पर आज हम भूखे पेट नहीं सोएंगे भाभी। ये देखो, मैं चुपके से मैगी ले आई हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। और रही माँ जी की बात, तो अब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और उंगली टेढ़ी करके भी ना निकले तो तब तो पूरा डिब्बा ही उल्टा कर दूंगी भाभी। आप बस मजे में मैगी खाइए और आगे आगे देखिए होता है क्या। पर भाभी, मुझे इसमें आपकी मदद भी लगेगी। ठीक है सपना, अब जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, और फिलहाल मैगी खाएंगे तो साथ। तो भाभी, कल से मिशन ताले की चाबी शुरू करते हैं। हाँ, पर जरा संभल कर, कहीं हम भी ताले में बंद ना हो जाए। भाभी, बस अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसे वैसे करो। यस बॉस, जैसा आप कहो। दूसरे दिन से
दोनों बहुओं का मिशन ताले की चाबी शुरू हो जाता है। पापी, आज जो भी खाना बनेगा उसमें से आधा आप निकाल कर रखो और कुछ दिन तक रोज ऐसे ही करना है। पर सपना, ऐसे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। बॉस की बात टालना गलत बात है भाभी। मैंने कहा वैसे ही कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। यस बॉस, पूरा भरोसा। स्नेहा, स्नेहा, ये क्या आजकल खाना इतना कम क्यों रहता है? 4-5 दिन हो गए हैं, पेट भरकर खाना नहीं मिला मुझे। खाली पेट पूरा दिन खराब हो जाता है मेरा। तुम्हें समझ में नहीं आता ये सब? और क्या नहीं तो भैया, कभी दाल कम तो कभी कुछ कम। मन भर के तो छोड़ो, पेट भर के भी नहीं खा पाते। अरे वो हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप क्यों माफी मांग रहे हैं भाभी? आपकी गलती थोड़ी ना है। फिर क्या तुम्हारी गलती है सपना? बोलो। ये किसी की गलती नहीं है। माँ जी हमें जितना सामान निकाल कर देती है, हम उसी से खाना बनाते हैं। और माँ जी भी क्या करे, अभी उनकी उम्र हो गई है ना, गलती से खाने का अंदाजा चूक जाता है। अब आप इतनी सी बात पे गुस्सा मत कीजिए। अरे वाह, सब ठीक है, पर रोज रोज ऐसे खाली पेट थोड़ी ना रहा जाएगा। माँ, अब आप आराम कीजिए और घर की सारी जिम्मेदारियां बहुओं पर छोड़ दीजिए। समझ गई ना आप? अरे हाँ ना माँ, आप हमारे लिए और कितना करेगी? अब आपके आराम के दिन है, बस बैठे बैठे सब पर रौब झाड़िए। और क्या करना है तुम्हें? अरे नहीं नहीं बेटा, ये दोनों तो छोटी है, इनसे ये कहाँ कुछ होगा। सब होगा माँ जी, आप भरोसा तो करके देखिए। स्नेहा भाभी सब संभाल लेगी और मैं तो हूँ ही उनकी मदद करने। हाँ हाँ माँ, आप अभी की अभी सभी चाबियां स्नेहा को दे दीजिए। ना चाहते हुए भी सुनीता जी अपनी चाबियां स्नेहा को सौंपती है। स्नेहा और सपना मन ही मन खुश हो जाती है। मान गए बॉस, कमाल कर दिया तुमने। और ये बेटे जब 4 दिन ढंग से खाना नहीं खा पाए, तब जाके इनकी आंखें खुली। बॉस, अब मैं बॉस नहीं, आप बॉस हो इस घर की। और ये ताले की चाबी भी अब आपकी है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।